संयुक्त किसान मोर्चा के साथ किसान संगठनों ने दिल्ली के रामलीला मैदान में अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। सरकार को अपनी मांगें मनवाने के लिए हजारों की संख्या में पूरे देश से किसान इकट्ठा हुए। वहीं भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि जब तक सरकार हमारी मांगें नहीं मान लेती, हम ऐसे ही प्रदर्शन करते रहेंगे। राकेश टिकैत ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि हम प्रदर्शन ऐसे ही करते रहेंगे, चाहे सरकार हमें फांसी पर लटका दे। उद्देश्य यही कि जो किसान की समस्या है उसका समाधान करो, जो मुद्दे किसान के हैं उसका हल निकाल लो। ये समस्या वो चाहे एमएसपी वारंटी कानून हो, स्वामीनाथन कमेटी हो, कर्जा हो, फसलों के दाम हो, दूध का रेट हो। अब आलू एमएसपी पर नहीं आता, लेकिन रेट तो उसके मिलने चाहिए। देखो, ये आंदोलन चलते रहेंगे जब तक सरकारें बात नहीं मान रहे, तो आंदोलन जारी रहेंगे हमारे। बहुत उसका वो है जो उस बिल के चक्कर में फंसेगा, एक तो मीटर लगेगा, तो कंडीशनल बिल माफ है, कहाँ बिल माफ हो रहा है। काफी लंबे समय से किसान अपनी मांगों को लेकर दिल्ली की सीमाओं पर बैठे हुए थे, लेकिन आज दिल्ली के रामलीला मैदान में यहाँ विरोध प्रदर्शन सरकार के खिलाफ करते नजर आ रहे हैं, जिनकी मांग है एमएसपी को लेकर, फसल बिक्री को लेकर और कर्जा माफी को लेकर। कई मांगे किसानों की हैं। कुछ लोग मौजूद हैं, राकेश जी से हम बात करेंगे। राकेश जी, आज दिल्ली में रामलीला मैदान में किसानों ने यहाँ से आंदोलन की शुरुआत की थी और आज फिर किसान अपनी मांगों को लेकर रामलीला मैदान में बैठे हुए हैं। किसानों के साथ मजदूर संगठन के लोग भी बैठे हुए हैं। क्या कहेंगे, सरकार की इस लापरवाही कहेंगे या सरकार किसानों की मांगों को अनदेखा कर रही है? देखिए, मोदी सरकार ने किसानों को और मजदूरों को धोखा दिया है। आपने देखा होगा किसानों का एक साल के करीब आंदोलन चला है, जिसमें 750 से ज़्यादा लोग मारे गए, शहीद हो गए। उन शहीदों की भी कुर्बानियां बेकार हो गई। अब देखिए, चुनाव सर पे खड़ा हुआ है और मोदी सरकार इनकी मांगों को मान नहीं रही है। और मांगे कोई ज़्यादा बड़ी नहीं है। किसानों के एमएसपी का सवाल है, मजदूरों के मिनिमम वेजेस का सवाल है, 26,000 की मांग है मजदूरों की। इसके अलावा खाद्य सुरक्षा का मामला है और लाभकारी जो स्वामीनाथन रिपोर्ट है, उसको लागू करने की मांग है। बहुत सारे मुद्दे हैं। और जो कॉरपोरेट, जो हमारे 4 लेबर कोड जो मोदी सरकार ने पास किए हैं, कि जो मजदूर विरोधी हैं उनके खिलाफ ये मोर्चा लगा है। बहुत सारी मांगे हैं हमारी, लेकिन ये मांगे अगर ये मान ली जाती हैं तो बहुत अच्छा है, वरना मोदी की सरकार के खिलाफ ये सब लोग जाएंगे। तो हमारा तो यही कहना है कि किसानों को दिल्ली में अनुमति नहीं दी जा रही थी, लेकिन आज जो है रामलीला मैदान में किसान आकर बैठे हैं, शांतिपूर्वक अपना प्रदर्शन किया है। क्या कहेंगे, सरकार पे कहीं ना कहीं असर पड़ेगा? ये पढ़ना चाहिए सर, और बहुत अच्छा किया है कि देखिए किसान हमारे बॉर्डर पे लड़ रहे थे, आज उनको दिल्ली में आने का मौका मिला है, क्योंकि चुनाव सर पे खड़ा हुआ है। और किसान भी चाहता था कि दिल्ली तक उसकी बात पहुंचे, पार्लियामेंट तक उसकी आवाज़ पहुंचे, क्योंकि पार्लियामेंट यहाँ से 2-3 किलोमीटर दूर है। पार्लियामेंट भी यहीं है, सारे पॉलिटिकल पार्टियों के दफ्तर यहीं हैं, तो यहाँ से शायद ज़्यादा मजबूत तरीके से आवाज़ जाएगी। किसानों को 3 बजे तक का टाइम दिया गया था, किसान और मजदूर संगठनों को, जो 3 बजे से पहले सभा समाप्त भी हो गई है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि मोदी सरकार मजदूर विरोधी है, किसान विरोधी है, और मोदी सरकार ने धोखा दिया है किसानों को और मजदूरों को। शाहिद साहब, आप बताइए, आखिर आज ऐसी क्या ज़रूरत आन पड़ी है कि किसानों को और मजदूरों को अपनी मांगों को मांगने के लिए, मनाने के लिए जो है आंदोलन पे बैठना पड़ रहा है? आज किसान अपनी मांग को लेकर सालों से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और उनके ऊपर अत्याचार किए जा रहे हैं, उनकी मांगें नहीं मानी जा रही। इससे बड़ा अफसोस का मकाम क्या होगा? किसानों ने आज अपनी इस माध्यम से अपनी बात को रखने की कोशिश की है, जिसको सरकार को मान लेना चाहिए। दिल्ली से कैमरा पर्सन के साथ इरफान, स्वदेश न्यूज़।